हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो चैप्टर पढ़े थे। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करा दूं कि आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सुना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं सिर्फ एप्लीकेबिलिटी जो होती है इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। sin थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cot थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीजें आपने पढ़ रखी है क्लास 10 में। तो बच्चों, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, इसका एक अलग लेवल है। इसमें जो है अभी तक जो आप एंगल के बारे में पढ़ते आए हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा आज का अपना टॉपिक एंगल से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? जैसा कि जब कोई इनिशियल रेस इनिशिएट होती है और इनिशिएट होने के बाद जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, एंगुलर डिस्टेंस, तो उसके बीच की जो वैल्यू होती है उसे एंगल कहा जाता है। इसमें आपका ये इनिशिएटेड होता है, इनिशियल रे होती है, और ये आपकी टर्मिनल रे होती है। अब एंगल जो होता है आपका, अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। यही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लीजिए इस तरीके से, तो ये निगेटिव लिया जाता है। यानी कि सिंपली एंटी क्लॉकवाइज जो होगा आपका, वो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और क्लॉकवाइज जो होता है वो आपका निगेटिव एंगल लिया जाता है। तो ये बेसिक चीज हो गई एंगल के बारे में। अब एंगल का मेजरमेंट जो है अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं। किस में पढ़ते आ रहे हैं? डिग्री में। एंगल का मेजरमेंट अभी तक हम किस में करते आ रहे हैं? डिग्री में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये स्पेसिफिक कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। इनकी वैल्यूज, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ रखी है। इस क्लास में आप जो है एंगल का जो मेजरमेंट है वो दूसरे टर्म्स में करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज आपको जो बेसिक चीज जानने वाली है वो ये है कि एंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो रोज आपका इनिशिएट करती है वो इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे होती है। जो ये एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है वही आपका एंगल कहलाता है। एंगल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर टर्मिनल इनिशियल रे जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव लिया जाता है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं एंगल का मेजरमेंट वो डिग्री में होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये जो है आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। दूसरा आपका जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो होता है रेडियन मेजरमेंट। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रेडियन मेजर होता है। मान लीजिए कि आपका एक सर्किल है जिसका रेडियस यूनिट है, यूनिट रेडियस है, यानी कि यूनिट का मतलब 1 में होगा, चाहे आपका 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है। मान लीजिए कोई एंगल इनिशिएट हो रहा है और इनिशिएट होने के बाद जो है ये आपका 1 यूनिट लेंथ r को मूव करता है, तो उस केस में जो ये एंगल थीटा आपका बनता है ये 1 रेडियन के बराबर होता है। मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि अगर ये लेंथ आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट है, रेडियस भी आपका 1 यूनिट है, तो उस केस में ये जो एंगल सबटेंडेड होगा ये थीटा इज इक्वल टू आपका 1 रेडियन होगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब इनिशिएटर जो है यूनिट रेडियस का इनिशिएटर जो है यूनिट लेंथ की आर्क से सबटेंड एंगल करता है तो उस एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। अब जैसे सिंपली वही फिर हम देखते हैं, अगर हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका +1 रेडियन लिया जाएगा। अगर हमारा मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो यही आपका -1 रेडियन लिया जाएगा। तो सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव में लिया जाएगा, चाहे वो आपका जो है रेडियन मेजरमेंट हो और चाहे डिग्री मेजरमेंट हो। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा, चाहे वो रेडियन मेजरमेंट हो और चाहे डिग्री मेजरमेंट हो। तो ये आपका होता है डिग्री मेजरमेंट, सॉरी रेडियन मेजरमेंट। अब इसमें जो ये आपका सर्किल है, सिमिलरली मान लीजिए हमें सर्किल का रेडियस r पता है और यह एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क l है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन आपका ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू l बाई r। तो सिंपली l इज इक्वल टू आपका हो जाता है थीटा इंटू r। अब यहाँ पे थीटा का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में आता है, ये डिग्री में नहीं आता है। तो पिछले क्लास में जो आप अभी तक आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे वो डिग्री में कर रहे थे, लेकिन अब से जो आपको एंगल का मेजरमेंट करना है वो रेडियन में करना है। अब फिर से आप एक बार इसको समझ लीजिए, अगर किसी सर्किल का रेडियस r है और वो थीटा एंगल सबटेंड करते हुए लेंथ आर्क बनाता है, तो इस लेंथ आर्क का रिलेशन जो है थीटा से इस तरह होता है कि थीटा इज इक्वल टू l बाई r। यहाँ पे जो रेडियन होगा आपका, थीटा जो होगा एंगल जो होगा वो आपका रेडियन में मेजर किया जाएगा हमेशा, यानी कि l बाई r का रिलेशन जो है वो रेडियन में मेजरमेंट है। यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री में नहीं लिया जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जिस तरीके से मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आपस में रिलेशन होता है, ये सारी यूनिट्स जो है वो लेंथ को मेजर करती हैं, लेंथ की सारी यूनिट्स में मानी जाती हैं। ठीक उसी तरीके से हमने देखा, अभी तक हम जानते थे कि एंगल का जो मेजरमेंट है सिर्फ डिग्री में किया जाता है। आज हमने सीखा कि एंगल का मेजरमेंट जो है वो रेडियन में भी किया जाता है। तो जिस तरीके से मीटर से सेंटीमीटर में रिलेशन होता है या मीटर से किलोमीटर
रिलेशन होता है, सेम उसी तरीके से रिलेशन जो है डिग्री और रेडियन में भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशंस होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल है। अब जैसे कि सर्किल का रेडियस जो है आर है मान लीजिए, या यूनिट रेडियस है, तो जब एक कंप्लीट सर्किल बनता है, जैसे एंगल मान लीजिए यहाँ से इनिशिएट हुआ, ऐसे मूव करते 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 पूरा एंगल फिर यहीं पे आ गया, मतलब इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट यही है, तो आपका जो एंगल बनेगा इस पे वो एक कंप्लीट एंगल बनेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री जो होता है, जैसा कि हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है, इसे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस यानी कि यहाँ पे लेंथ, सी बात से हम सिंपली कर रहे हैं, तो जैसे L बाई आर इज इक्वल टू थीटा, भी हमने रिलेशन देखा है यहाँ पे। अब जैसे L की वैल्यू जो है वो 2 पाई आर है, पूरी सर्किल की सरकमफ्रेंस है, अपॉन r इज इक्वल टू थीटा, यानी कि r कैंसिल कर दें तो थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2 पाई। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई होगी। और यहाँ हमने कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो इस तरीके से इन दोनों को कंपेयर करें तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ये आपका डिग्री मेजरमेंट हो गया, ये रेडियन मेजरमेंट हो गया, यानी कि 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये बेसिक रिलेशन होता है। फार्मूले चाहे जितने आप बना लीजिए, लेकिन अगर आपको बेसिक रिलेशन है, पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि सिंपली पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी कन्वर्जन इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बेसिक कन्वर्जन, बेसिक चीजों का बताऊं, जैसे हम पाई बाई 2 लेते हैं, तो ये भी अपॉन 2 हो गया, यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब आपका हो गया पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हम पाई बाई 3 लें तो 180 बाई 3, यानी कि आपका हो गया 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम पाई बाई 6 कर दें तो 180 अपॉन 6, यानी कि ये आपका हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही अगर हम पाई बाई 4 दें तो 180 बाई 4, ये आपका हो गया 45 डिग्री। ये मैं आपको कुछ बेसिक्स जो आप पढ़ते आए हैं, ये सारे आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। तो जीरो का तो आपका जीरो के बराबर ही होगा, 0 पाई रेडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, लेकिन पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, अभी ये बताया हमने। ये जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो उनका रेडियन कन्वर्जन जो है 0, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 एंड पाई है। तो ये बेसिक कन्वर्जन जिसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसे आप अगर फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए पाई रेडियन या रेडियन मेजर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ये आपका एक फार्मूला बन गया है, लेकिन अगर आप इसको याद रखेंगे बेसिक चीज, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपको फार्मूले की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप डिग्री मेजरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, या सॉरी पाई रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना चाहते हैं, तो भी इसी फार्मूले को पलट दीजिए।
ये आपका 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है आपको डिग्री में मेजर नहीं करना है एंगल को, रेडियन में मेजर करना है। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, कन्वर्ट 40 डिग्री। आप थोड़ा एक बेसिक चीज और जान लीजिए। जैसे डिग्री है आपका 1 डिग्री, ये जान लेते हैं पहले, फिर इसके बाद एग्जांपल करते हैं। जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम 1 आवर की तरह कंसीडर करते हैं। किसकी तरह? 1 आवर, मतलब 1 घंटे की तरह। तो 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, तो इसीलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट मतलब एक डैश का साइन लगा होता है, तो इसे मिनट कंसीडर किया जाता है, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग समय को मेजर करते हैं, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो ठीक यहाँ पे भी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल कॉलम लगा होता है, तो इसका मतलब होता है सेकेंड। क्योंकि अभी आप जब कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जांपल। एग्जांपल आपका दिया हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है, हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन, मतलब इसमें चेंज करना है, सॉरी हाँ इसमें चेंज करना है। तो सिंपली फार्मूला हमने क्या देख लिया, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आपका कितना है? आपका 40 डिग्री 20 मिनट। ये आपको करना है। अब जैसे ये आपका एग्जांपल नंबर 1, जिसको 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में मेजर करना है, तो फार्मूला जो है रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आपका है 40 डिग्री 20 मिनट। तो सबसे पहले ये 40 डिग्री 20 मिनट जो दिया हुआ है, इसको हम प्रॉपर डिग्री में चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या है, 40 तो आपका डिग्री में ऑलरेडी है। अब 20 मिनट को पहले डिग्री में चेंज करेंगे, तो 20 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 20/60 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये 40 होल 1/3 डिग्री पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे हम रेडियन मेजर इसमें आपका पाई बाई 180 इंटू इसकी जगह जो है 40 होल 1/3, यानी कि पाई की वैल्यू हम पुट कर दें तो 22/7, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंटू 180। और ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 × 12 120 121/3। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका 7 × 7 बचा 5, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो सिंपली ये आपका ऐसे ही कर दीजिए। चाहे इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि पाई रेडियन में हम चेंज कर रहे हैं, तो पाई रेडियन, हाँ तो ये आपका है। अब इसमें आप पाई की वैल्यू मत पुट कीजिए, इसको पाई अपॉन 180 इंटू ये आपका 121/3, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 पाई अपॉन 540, यही रेडियन आपका हो जाएगा। मतलब जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपका जो है वो पाई में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन
में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब यहाँ 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने का फार्मूला क्या है, ये, तो सिंपली हम कर देंगे, क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर क्या है 6। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे थे तो हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 180 अपॉन 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 6, यानी कि आपका ये हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि सिंपली आपका ये 180 इंटू 21 अपॉन 11 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3780 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, अभी हमने सीखा कि इसको सेकेंड और मिनट तक भी जाना है। तो क्या कीजिए, अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 3780 को हम चेंज करेंगे 11 से, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 11 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 44, 4 0, 11 3 जा 33, यानी कि ये आपका 7 यहाँ बच जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 343 7/11 डिग्री। अब ये जो 7/11 वाला मैटर है, सिंबल बनाया था, अब ये जो है आपका 7/11 को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 7/11 इंटू 60 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 420/11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, बचा आपका 9 और 0, यानी कि 11 8 जा 88, 2/11, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 और 2/3 मिनट। अब इस मिनट को हम फिर से सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2/11 इंटू 60, यानी कि आपका 120/11, ये आपका 11 1 जा 11 और 11 8 जा लगभग समथिंग इतना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट एंड 1 सेकेंड। तो इस तरीके से ये पूरा कन्वर्जन हुआ रेडियन का डिग्री में। सिर्फ डिग्री में ही नहीं कन्वर्ट कर देना है, अगर फ्रैक्शन में हमारा आ रहा है तो इसको मिनट और सेकंड तक भी हमें लेके जाना है, तो इसलिए ये पूरा प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा, इसलिए। तो पहले क्या किया हमने, पहले इसे डिग्री में चेंज किया, फिर जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा उसको मैंने मिनट में चेंज किया, फिर मिनट का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा उसे हमने सेकंड में चेंज किया। तो सिंपली आपका 6 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ठीक है।